सो हेलो गाइस, पावर ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग के और एक लर्निंग वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, कल जिन जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने आप सबको क्लियरली बोल दिया था कि मार्केट कल मतलब आज कहाँ पे ओपन होगा मॉर्निंग में, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हम पुट साइड में ट्रेड करेंगे या कॉल साइड में ट्रेड करेंगे। सो मैंने क्लियर बोल दिया था कि अगर मार्केट 38,500 के ऊपर ओपन होके, राइट, 38,500 के ऊपर ओपन होके अगर नीचे के साइड में टेल देता है तो हमें कॉल साइड का सिनारो यहाँ पे बनता हुआ देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि 38,500 एक बहुत ही इमोशनल सपोर्ट है। ओके, और मार्केट ने देखो ये लेवल अराउंड 3 बार टेस्ट कर, यहाँ से भी मार्केट ओपन ऊपर गया था। सो कल भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया और देखो आज मॉर्निंग में मार्केट वहीं पे एग्जैक्टली ओपन होता है। ओके, सो इन केस में क्या होता है कि ये सेलर मतलब जो जो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट सेल किए होंगे वो मार्केट को यहाँ से नीचे जल्दी से जाने नहीं देंगे, राइट। सो देखो 5 मिनट्स की कैंडल हमें एक बड़ी हैमर कैंडल मिलती है। ओके, और मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट को जाना किधर नहीं है दोस्तों, जाना किधर है। मार्केट ऑलमोस्ट एक साइडवेज ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है बहुत दिनों से, राइट। मैं यहाँ पे, ओके, बहुत दिनों से एक साइडवेज ट्रेंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है। सो एग्जैक्टली वो ऊपर की तरफ अराउंड 39,500 और नीचे की तरफ अराउंड 38,500 का सपोर्ट लेके एक 1000 पॉइंट का रेंज बना के मार्केट चल रहा है, राइट। सो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे गैप डाउन हो रहा है, ऊपर आ रहा है। ओके, सो एक ही रेंज में अराउंड 39,000 के रेंज में ही जाके मार्केट रोज रोज का क्लोजिंग दे रहा है। ओके, सो आज का एनालिसिस कर लेते हैं। सो मॉर्निंग में जैसे 5 मिनट्स पे हमें एक बड़ा सा रिजेक्शन मिलता है, राइट। ओके, सो हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन को मतलब ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करता है तो हम तो बड़े ट्रेड लेने वाले नहीं है। तब तक हम ये इनसाइड जोन में ही छोटे छोटे ट्रेड करते रहेंगे कि देखो मान लो, ओके, मार्केट अराउंड यहाँ पे ओके एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुआ, फर्स्ट लो लगाया था जो कि कल का जो डे था उसका लो था, राइट। सो एग्जैक्टली वहीं पे रिजेक्शन देके मार्केट ऊपर की तरफ आया। सो अब भी देखो कि मार्केट अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो मार्केट, देखो, मार्केट ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके जो एक कल के डे का लो भी लगाया था। ओके, यही से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक दिया था। सो एग्जैक्टली यही पे आके मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया। ओके, ये सेकंड रिजेक्शन दिया। बट देखो अभी मार्केट नीचे तो आया, बट देखो वो डे के लो के ऊपर ही एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है विच इज अराउंड 38,700। ओके, इसी रेंज में वो सपोर्ट ले रहा है और देखो कंटिन्यूसली दो डोजी कैंडल बनाने के बाद कंटिन्यूसली, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, इसको कंटिन्यूसली दो डोजी कैंडल बनाने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेंड करने लगता है। सो गाइस हमेशा ध्यान में रखना, जब तक मार्केट ये हाई नहीं निकलता और नीचे का लो नहीं निकलता तब तक हम बड़ा ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। सो अगर देखो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ, राइट, ये डे की कैंडल पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये डे के लिए, और नीचे से भी मैं अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डे का लो मतलब पकड़ के खींच देता हूँ तो देखो बहुत ही मतलब शानदार तरीके से ये मार्केट बैंक निफ्टी आज ये ट्रायंगल में स्क्वीज होते गए। सो राइट हियर हमने क्या किया कि जब तक ये ट्रायंगल में है गाइस, हमें एक या दो चांस मिलते कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बट देखो फर्स्ट यहाँ पे हमने एक जैसे ही हमें मॉर्निंग में रिजेक्शन मिला, हैमर मिला, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और ये कल के डे का लो यहाँ पे 38,900 जो कि मैंने कल को आपको बोला था कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एग्जैक्टली वहाँ पे हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग किया। सो नेक्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ पे आया, ओके, नेक्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ पे आया, सो देखो हमने ये सेकंड बार ट्रेड किया, राइट, ये सेकंड बार ट्रेड किया। यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें दो डोजी और एक हैमर मिला। सो जैसे ये हैमर का अपसाइड में ब्रेक होता है, हमने एक ट्रेड लिया और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हमने 38,900 सेकंड टारगेट फिर से एक टारगेट रखा जो कि हमारा हिट हो गया। सो गाइज अभी थर्ड बार देखो प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, राइट, प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, एक सपोर्ट बना रहा है जो कि 38,800 है। बिकॉज मैंने बहुत सी बार बोला है कि 38,800 एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो मार्केट जैसे ही 38,800 के ऊपर जाता है, सो नेक्स्ट टाइम ये 38,000 को एज अ सपोर्ट बना के चलता है, राइट, सपोर्ट बना के चलता है। बट देखो यहाँ पे प्राइस स्क्वीज हो गया है, राइट, प्राइस स्क्वीज हो रहा है। तो ये एरिया में कभी भी ट्रेड मत करो, राइट, ये एरिया में कभी भी ट्रेड मत करो। वेट करो कि मार्केट आइदर ये साइड ब्रेक हो जाए या ये साइड ब्रेक हो जाए, फिर ब्रेकआउट के बाद जब कंफर्मेशन मिलेगा तब हम यहाँ पे
हम यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो और एक गाइज, बहुत दिनों के बाद मार्केट ने उसके दिन का जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक किया आज, जो कि ये ओके। सो दिस इज अ गुड साइन कि मार्केट अभी रिवर्स मतलब हो रहा है। फिर भी आज अगर आज देखेंगे कि अगर मैं एक डे की कैंडल बना देता हूँ तो राइट नाउ अभी भी ये कैंडल ओके एक इनसाइड कैंडल ही है, बिकॉज देखो कि ये कल का हाई था ओके और ये लो ओके, ये कैंडल इसके इनसाइड में ही ट्रेड कर रहे हैं राइट, ये कैंडल इसके इनसाइड में ही ट्रेड कर रही है। ओके, सो देखते हैं कि अगर कल इसका 39,200 का ऊपर के साइड में अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ओके, सो हम ऊपर के साइड का एक मूवमेंट अच्छा देख सकते हैं। ओके, सो मैं इसको फिर से एक 15 मिनट पे कर देता हूँ, और जो कि मैं बोल रहा था कि मार्केट ने आज फर्स्ट टाइम देखो, अगर मैं यहाँ से एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दूँ तो फर्स्ट टाइम मार्केट ने एक ट्रेंड को ब्रेक किया राइट, एक ट्रेंड को ब्रेक किया। बट अभी ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, बिकॉज मार्केट जब तक ये फर्स्ट स्विंग हाई राइट जो कि 39,250 का है ओके, देन सेकंड स्विंग हाई जो कि है 39,500 600 का है, जब तक इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा ना, ये हम एक मतलब एग्रेसिवली पोजीशन नहीं करेंगे। इंट्राडे के बेसिस पे ठीक है, कोई पैटर्न बन गया उसका ब्रेकआउट होता है तो हम एक छोटा सा मतलब एग्रेसिवली एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं, जो भी हम ज़्यादा पॉइंट नहीं रखेंगे उसमें भी। ओके, सो एग्रेसिवली हम तभी ट्रेड करेंगे जब यह स्विंग हाई को मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा 39,250 एंड देन 39,600 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, या फिर नीचे के साइड में ओके ये देखो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे, अगर नीचे के साइड में 38,500 को नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हम एक बड़ा सा ट्रेड नीचे की तरफ ले सकते हैं, तब तक हम बड़ा ट्रेड नहीं करेंगे। सो कल क्या होगा, हम कल का भी एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। अभी सपोज मार्केट ने क्लोजिंग दिया है अराउंड 39,130 के आसपास का, अगर आज का क्लोजिंग देखेंगे तो मैं एक ओके 39,130 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया है, जो कि फर्स्ट स्विंग हाई है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है, और देखो ये स्विंग को भी मार्केट आज ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया राइट, ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक कर पाया। पर देखो एक छोटा सा एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में ये आ गया राइट, कंटिन्यूसली ये ऊपर के साइड में आ गया। मैं इसको हटा देता हूँ एक मिनट, कंटिन्यूसली हायर हाई पैटर्न बना के ऊपर की तरफ आया। सो कल मानो मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो ओके, फ्लैट ओपन हो जाए राइट, कल मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है कौन से लेवल पे, अराउंड 39,001 एक मिनट 39,150 के आसपास अगर यहाँ पे ओपन होता है, एग्जैक्टली फ्लैट ओपन होता है और फर्स्ट 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की तरफ रिजेक्शन देता है, और साइड में देखो एचडीएफसी बैंक ने भी अपना जो 1440 का जो लेवल है 1415 का जो लेवल है ऊपर के साइड में ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके हमें ये मूवमेंट मिलेगा। और आईसीआईसीआई बैंक ने इसका जो स्विंग बनाया हुआ है ये फर्स्ट 871 का, इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करना चाहिए, तभी एक हम एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड में देख सकते हो। ओके, सो कल मानो कि मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है और फर्स्ट 15 मिनट के यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की तरफ मतलब ये अगर रिजेक्शन देता है तो ऊपर के साइड में हम मोमेंटम देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 39,300 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 39,500। ओके, तो कल का एक्सपायरी भी है, तो ध्यान रखिए कल का जो भी मूवमेंट होगा वो बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। ओके, सो ऊपर की साइड में 39,300 एंड 39,600 500 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बढ़िया मूव हमें देखने के लिए मिलेगा, और नीचे की साइड में अगर देखेंगे कि 39,000 एक मेजर सपोर्ट बन के आएगा अभी, बिकॉज ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है ओके, अगर नीचे ओपन होके 38,800 को नीचे के साइड में ब्रेक कर देता है तो देयर आर चांसेस कि मार्केट 38,500 को भी उसी फ्लो में जाके ब्रेक कर सकता है। ओके, सो उसी इसमें 38,800 एक फर्स्ट सपोर्ट बनेगा। ओके, 38,700 देन ये 600 का एक सेकंड सपोर्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके राइट, बैंक्स भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक मैंने जैसे बोला था कि 1400 एक नीचे का सपोर्ट रहेगा राइट, तो मार्केट अभी भी देखिए एचडीएफसी बैंक ने 1400 को ही सपोर्ट बना के 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा है। ओके, बट ऊपर के साइड में देखो अभी भी इसने ये इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया है राइट, इसने अभी भी इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया है। सो
इसका अगर इंट्राडे भी के बेसिस पे देखेंगे 1415 का एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको ऊपर की तरफ उसने ट्रेड करना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर इसके ऊपर निकलता है कि एक ऊपर का साइड का बहुत ही फास्ट मूवमेंट आएगा जो कि इसको लेके जाएगा अराउंड 1425 एंड देन 1430 के आसपास। ओके, 30 टू 33 का एक लेवल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बिकॉज ये उसका ऐसा लेवल है कि देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ कि यही से एचडीएफसी बैंक ने ओके नीचे की तरफ मतलब एक आया था, बहुत ही बड़ा मूव दिया था, राइट। सो ये एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड देन देखो 30 एंड देन अराउंड 31, देन अराउंड ये लेवल रहेगा जो कि है 25 to 20 का लेवल। ओके, और नीचे के साइड में देखेंगे 1400 एक मेजर सपोर्ट बन के निकला है। सो देखो बार बार ये यहीं पे सपोर्ट ले रहा है और यहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। बार बार यहीं पे सपोर्ट लेके यहीं से ऊपर की तरफ, सो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऐसे बैंक पे भी मैंने जैसे बोला कि जैसे ही 871 के ऊपर निकलता है हम यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट ये मेजर 25% एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में वेटेज है। सो अगर ये दोनों बैंक भी कल के ये हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलते हैं, ओके राइट, हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। ओके, सो उसका नीचे का लेवल तो यही रहेगा जो आज डे का लो है अराउंड 860 का, ये जो लेवल है, बिकॉज ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है, राइट। 860 का जो लेवल है बहुत बार टेस्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ओके, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, एक बार दो बार। ओके, तीसरी बार भी आके यहीं पे सपोर्ट देके उसने देखो, ये अगर देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। सो अगर ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, राइट, 6970 का ये लेवल निकलता है, तो हमें अच्छा खासा ऊपर का मुंह देखने के लिए मिलेगा जो कि लेके जाएगा 875 फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड देन एंड 880 का। ओके, एक्सिस बैंक में भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक देखो मतलब मैं इसको 15 मिनट पे कर देता हूँ। ऑलमोस्ट एक मतलब अक्टूबर से ही देखो 1 अक्टूबर से ही मार्केट में एक्सिस बैंक ने अच्छा खासा सपोर्ट लेके हर रोज ऊपर की तरफ अच्छे खासा ट्रेंड कर रहा है, राइट। देखो ये एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो अच्छा खासा ट्रेड बना के ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, राइट, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ओके, सो अगर एक्सिस बैंक पे देखेंगे तो मेजर स्विंग हाई उसका यही है कि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसको एक्सिस बैंक में जो है 817 का, राइट। ये 817 का एक रेजिस्टेंस है। अगर कल इसी फ्लो में इसी के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो एक मेजर हमें मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा, बट मे भी चांसेस है कि यहाँ पे क्या कर सकता है, ये यहाँ पे क्या कर सकता है, ये टच होके ये थोड़ा रिट्रेस हो जाए और फिर धीरे से इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। थोड़ा नीचे के साइड का भी लेवल देखेंगे कि 792 एक एक्सिस बैंक के लिए नीचे का एक मेजर सपोर्ट बन के आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 से 3 बार ओके यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था। सो ये फर्स्ट एज इंटरडे के बेसिस पे ये सपोर्ट का काम कर सकता है, राइट। बिकॉज यहाँ पे भी देखो, ओके यहाँ पे भी मैं इसको मार्क कर देता हूँ 1 मिनट। सो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, नीचे अगर यहाँ से रिट्रेस होके नीचे आता है तो ये मे भी चांसेस है कि 800 to 796 के लेवल में ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ फिर ट्रेड करना चालू कर देगा। ओके, कोटक बैंक में भी एक अच्छा अगर देखेंगे कि कोटक बैंक ने भी बहुत दिनों के बाद एक ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखूं और यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये क्लियरली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ओके, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, बट ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, बट अभी भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अगर देखेंगे इसको कि 818 का एक लेवल है, 818 to 820 का एक मेजर रेजिस्टेंस बन के आएगा कोटक बैंक में। देन आफ्टर अगर इसके ऊपर निकलता है तो 1830 का एक लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा समूह हमें कोटक बैंक में भी ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, राइट, जो उसको लेके जाएगा अराउंड ये लेवल तक जो कि उसका फर्स्ट स्विंग हाई। ओके, विच इज अराउंड 1874। एसबीआई में भी देखो एक अ, मतलब सभी में एक ट्रेंड ब्रेकआउट आज हुआ है दोस्तों। ओके, एक एक ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है। एसबीआई में भी देखो, ओके, ये कंटिन्यूसली यही ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, राइट, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इसने ऊपर की तरफ ये ब्रेक किया है, राइट।
देखो नीचे से भी अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कंटिन्यूअसली एक ट्रेन लाइन में वो नीचे से भी और ऊपर से भी एक स्क्वीज हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा था जो कि एक न्यूट्रल पैटर्न है, राइट। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि मार्केट एक साइडवेज जोन में है और अभी इसने ये ट्रेंड को ब्रेक किया, बट ये सस्टेन होना चाहिए, राइट। ये सस्टेन होना चाहिए जो इसको लेके जाएगा, जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। मैंने जो कल बोला था कि अराउंड 530 का लेवल इसको एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो सेकंड उसका टारगेट रहेगा अराउंड 540। ओके, एंड देन 550 का एक टारगेट बन के आ रहा है जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो देयर विल बी अ गुड मूव इन एसबीआई। ओके, सो नीचे के साइड में देखते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस 250 टू 525 का एक मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है, ओके, एसबीआई में। एंड देन इसका अराउंड 518 का एक सेकंड सपोर्ट निकल के आएगा। ओके, सो अच्छी बात है कि इसने ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। सो मे बी कल अगर यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है गैप अप अराउंड 530 या 540 के आसपास, तो ऊपर की साइड में एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो निफ्टी में भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओके, निफ्टी में भी देखो एक ऑलमोस्ट साइडवेज टू ओके अप ट्रेंड में अभी निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट ट्रेंड हो गए चेंज, बिकॉज जो 1700 का लेवल था गाइस, कल इसने उसको ब्रेक किया था, इसने ब्रेक किया था। सो मैंने कल के वीडियो में भी आपको क्लियरली बोला था, राइट, क्लियरली बोला था कि कल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, निफ्टी क्लोज हुआ था, वही उसका एज अ मेजर सपोर्ट निकल के आ सकता है, मेजर सपोर्ट बन सकता है। ओके, बिकॉज देखो यहाँ पे ये लेवल अगर देखेंगे, मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे 2 से 4 बार इसने इसको टेस्ट किया है, राइट, विच इज अराउंड 16,900 टू 16,960 का जो लेवल है, इसने 2 से 3 बार यहाँ पे टेस्ट किया है। सो देर आर चांसेस कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ओके, ये 1 बार 2 बार, ये 3 बार, ये 30 मिनट्स के चार्ट पे। सो गाइस, ओके, ये फिफ्थ बार, ये कल ही इसने यहाँ पे भी क्लोजिंग दिया था और देखो आज इसका लो भी है जिसने वही एरिया में एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, राइट। सो निफ्टी में अभी तक देखो ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं हुआ है, राइट। निफ्टी में अभी भी ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है, बट निफ्टी में अभी भी ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सो निफ्टी का अगर देखो कल अगर गैप अप ओपन होता है, सो अराउंड 17,200 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, 60 to 70 पॉइंट, सो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे जिसने भी 200 या 17,300 के कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे, तो उनका मूवमेंट मतलब वो बहुत जल्दी कवर के लिए भागेंगे यहाँ पे, बिकॉज कल का एक्सपायरी और एक 100-150 पॉइंट का मूवमेंट भी उनको बड़ा लॉस दे सकती है। सो अगर यहाँ पे गैप अप ओपन ऊपर के ऊपर निकलता है तो देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 17,200 का, एंड देन 17,260 का एक लेवल है, 17,260 का एक मेजर रेजिस्टेंस है इसको। देन आफ्टर ये स्विंग रहेगा जो कि 17,330 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। ओके, एंड देन आफ्टर 17,450 का ओके ये रेजिस्टेंस है, 17,450 का ये एक रेजिस्टेंस बन के आएगा। ऑब्वियसली 17,500 एक इमोशनल लेवल रहेगा निफ्टी में भी। ओके, बट ये स्विंग आया, देखो दोस्तों, यहाँ से अगर ट्रेंड ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। नीचे की तरफ देखो यही रेजिस्टेंस, यही सपोर्ट रहेगा, 17,000 एज ए मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी, एंड देन 16,960 का एक मेजर सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। ओके, सो देखो कल के लिए अगर ये लाइन को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अगर यहाँ पे भी ओपन होता है और नीचे की तरफ रिजेक्शन देता है, तो 200, 17,200 और 17,250 इसमें से बहुत जल्दी कॉल सेलर निकल जाएंगे दोस्तों। सो देखो एक ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। सो गाइज, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है आपको कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका मतलब डिटेल दे सकते हो। सो मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। ओके, सो गाइज, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।